छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। कश्मीर में हमारा अगला दिन बहुत ही ब्यूटीफुली शुरू हो चुका है। आज का जो हमारा डे प्लान है ये बिल्कुल ही अचानक से आ जुड़ा हमारी डायरी में। पहले से हमें इसके बारे में नहीं पता, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं वहाँ जाने के लिए। उसके पहले आइए आपको दिखलाते हैं कश्मीर के लोकल्स, यहाँ की खेती, यहाँ के फल, यहाँ की चीज़ें कैसे होती हैं। कुछ थोड़ी सी झलक दिखलाएंगे आपको और फिर चलेंगे आगे। बने रहिएगा, देखते रहिए। हेलो लिली, ये हम आ गए हैं खेतों की ओर, कश्मीर की मिट्टी में, और देख रहे हैं कि कैसी है ये मिट्टी, जो कि अपनी पैदावार के लिए पूरे विश्व भर में जानी जाती है। अपने सेबों के लिए, अपने ड्राई फ्रूट्स के लिए और इवन फलों सब्जियों के लिए भी। ये देखिए, ये डॉक्टर यही सब्जी दिखाते हैं। डॉक्टर, हाँ, डॉक्टर यही सब्जी दिखाते हैं। डॉक्टर साहब यही सब्जी खाते हैं। हाँ, किसी को भी कोई बीमार हो, कोई भी हो, यही सब्जी खाओ। अच्छा, साग है यहाँ का, जैसे हम लोग के यहाँ साग होता है ना। हाँ, वैसे एक कड़म पत्ता बोलते हैं इसको। महक तो कोई महक नहीं है, महक इसमें नहीं आती है, बिल्कुल महक नहीं। यहाँ जब कड़ाके की ठंड और बर्फबारी होती है तो जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए सहारा बनता है ये कड़म पत्ता। अब मान लो कोई शुगर है, हाँ, हमारे साइड वो जड़ी बूटी है, ऐसे दे। ये हैं हमारे मुनीर भाई, जिनको पहले भी आप ब्लॉग में देख चुके हैं। ये हमें यहाँ की मिट्टी, यहाँ की उपज, खेती कैसे होती है उसके बारे में बता रहे हैं कि यहाँ की मिट्टी और पानी ही पर्याप्त है अच्छी खेती के लिए, अच्छी उपज के लिए। किसी भी प्रकार की खाद या कीटनाशक आदि का उपयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है। हाँ, इसमें 4 गोटी निकली। अच्छा, ये कश्मीर में पाए जाने वाली लहसुन की प्रजातियों के बारे में बता रहे हैं। वैसे भी कश्मीरी लहसुन अपनी तेज गंध और स्वाद के लिए जाना ही जाता है। और अब आपके सामने ये है ऐतिहासिक और राजसी वृक्ष चिनार। पतझड़ में जब पेड़ों के पत्ते गिर जाया करते हैं तब ये चिनार के पत्ते सुर्ख लाल रंग में बदलकर अपने आसपास की शोभा को दोगुनी कर देते हैं। हम मंजिल तक पहुँचे उसके पहले एक और पड़ाव। अब हम आ गए हैं सेब का बागान देखने और चढ़ेंगे ऊपर। आइए हमारे साथ। ये हैं कश्मीर की असली तस्वीर। ये लोग हमसे बिल्कुल भी अनजान हैं, लेकिन तब भी कितने प्यार से, कितने खुले दिल से, इतनी हेल्प से हमें लेकर गए अपने बागान में और वहाँ बहुत प्यार से सारी चीज़ों के बारे में बताया और सेब भी खिलाए। या जो कोहन बाग, हाँ, किसका बाग है ये? हाँ, कि सोन बाग हो क्या, ये गोट बादल सुन। क्या कह रही है? ये बोल रही है ये बाग दूसरे का है। हाँ। मेरा बागान वो है, ये दूसरे का बागान है। इन सेबों को अभी तक हम लोग थैले में और बॉक्सेस में देखते आए हैं। आज इन्हें पेड़ों पे लटकते देखना बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भी सेब बिल्कुल पक चुके हैं। देखिए कितनी आसानी से ये निकल गए। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये कहावत शायद इन्हीं सेबों के लिए कही गई है, क्योंकि ये उपजे हैं शुद्ध मिट्टी और पानी में, बिना किसी कीटनाशक, किसी खाद या बिना किसी पॉलिशिंग के, एकदम प्राकृतिक रूप में ये हैं हमारे हाथों में। तो इन्हें बिना धुले हुए खा रहे थे हम। बहुत ही एक बार अजीब भी लग रहा था, क्योंकि आदत में है अच्छे से वॉश करके खाने का। क्योंकि मार्केट में तो ऐसे सेब आते हैं कि बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि पॉलिश ना हो, और प्लस इंजेक्ट करके पकाया गया है कैसा, इसी तो हम जान भी नहीं सकते। तो ऐसे बिंदास होकर खाना ज़रा हमें अटपटा तो लगेगा ही। मन तो कह रहा है ज़रा अभी और ठहरो, लेकिन समय कह रहा है चलो। तो हम निकल पड़े। ये क्या चीज़ है? कटहल है? कैसा है ये? क्या ये नमकीन चाय ना, इसमें बनती है। You can see आग इसमें बनती है। अच्छा, ये आग इसमें, ये चाय बन रही है। चाय बन रही है, आग इसमें। अच्छा, ये बन रहा कोयले पे ना? कोले पे। ये है बच्चे जो चिड़ियों को दे रहे हैं मक्के की रोटी। यहाँ पर किसी ने पी कहवा तो किसी ने पी चाय। मक्के की रोटी और कड़म पत्ते का साग भी यहाँ था।
अच्छा नाम बता दो अपना नाम। बस यूं ही कुछ मैंने इनसे पूछा तो ये शर्मा गई। मुझे ताज्जुब हो रहा था कि इनको शर्म क्यों आ रही। फिर इनके डैडी ने कहा ये ऐसी ही शर्माती है। कहा ही जाता है कि पहाड़ी लोग बहुत ही भोले भाले होते हैं, तो ये कुछ यूं ही था। बाय। लगभग 10 किलोमीटर की दूरी है उस स्थान की हमारे गेस्ट हाउस से। ये सुनकर हम निकले थे, लेकिन वो 10 किलोमीटर तो हम जाने कब का पीछे छोड़ आए हैं। हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल अपनी मंजिल के करीब। जैसा कि लोग यहाँ घास के मैदान पर चहलकदमी कर रहे हैं, खच्चरों पे घूम रहे हैं, और ये हम आ गए। दूध पथरी के नाम से ये स्थान जाना जाता है और श्रीनगर से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हैं शाली गंगा नदी, जिनका पानी छोटी बड़ी चट्टानों से टकराकर तेजी से बह रहा था। पानी तो यूं ठंडा था मानो बर्फ ही पिघल कर बह रही हो। कहते हैं कभी कोई सूफी संत यहाँ पर पहाड़ियों में तपस्या के लिए आए तो यहाँ पर पहाड़ी और घास के मैदान के सिवा कुछ ना था। उन्हें जल की आवश्यकता पड़ी वजू करने के लिए, तो उन्होंने अपनी छड़ी को इस ज़मीन में जैसे ही धंसाया कि दूध की एक धार निकल पड़ी। उन्होंने कहा कि दूध को तो पिया जा सकता है, वज़ू के लिए तो मुझे जल की आवश्यकता है। तुरंत वह दूध जल में परिवर्तित हो गया। तब से इसका नाम दूध पथरी पड़ गया। वैसे दूध पथरी नाम सुनकर और ये दृश्य देखकर हमने जो अनुमान लगाया था वो ये था, इन पत्थरों से टकराकर बहने पर ये पानी तो बिल्कुल दूध की तरह प्रतीत हो रहा है, तो हो सकता है दूध पथरी इसीलिए रखा गया हो। जब से हम यहाँ थे लगातार ही हल्की बूंदाबांदी चल रही थी। यहाँ के लोकल्स का कहना था कि ऊंची पहाड़ियों पर बारिश हो रही है, तो यहाँ भी कभी भी आ सकती है। इसलिए हम लोग गाड़ी में बैठे और वापस निकल पड़े। इस तरह ये लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर जश्न मना रहे थे और हमें ये भाषा तो नहीं समझ आ रही थी, लेकिन अच्छा ज़रूर लग रहा था, इसलिए हम भी शरीक हो लिए और फिर थोड़ी देर में हम यहाँ से निकल लिए।